नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये एक होमवर्क दिया था शायद। नहीं, ये तो होमवर्क आपका ये वाला था। आई थिंक दिस वाज ए होमवर्क ना। ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन था कि द ABCD पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल n:1 ट्रांसफॉर्मर इज शोन इन फिगर। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे गेट के क्वेश्चंस हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बेहतर है आप भी इसको कर लीजिए। देखिए, आपको आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो इक्वेशन होती है, ओके, आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो बेसिक जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है V1 इज इक्वल टू NV2 एंड I2 इज इक्वल टू माइनस NI1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हाउ कैन आई राइट इट एज? I can write it as like this way: V1 by V2 is equal to n/1 is equal to minus I2 by I1। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, हम इसको और एक चीज में लिख सकते हैं कि V1 is equal to NV2 minus 0 I2 in terms of ABCD parameters, okay, and I1 is equal to what? 0 V2, क्योंकि V2 का पैरामीटर नहीं है सेकंड इक्वेशन में। सो 0 V2 माइनस 1/n I2। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन चेंज भी करूँ, जैसे इक्वेशन इस फॉर्म में लिखूँ कि V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। आप देखिए, C इज 0, B इज 0, A इज n, D इज 1 माइनस D इज 1/n। तो इन टर्म्स ऑफ V2 I2 हमने लिखा है ये। ओके, नाउ यू नो ट्रांसफॉर्मर स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन द AC वोल्टेज। अब इन सबको आप पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 व्हाट डू वी हैव? ABCD इज इक्वल टू व्हाट? आप देखिए, n 0 0 1/n। तुम्हारे पास जो x की वैल्यू है, जो इसने बोला है x की वैल्यू, यहाँ पे देखिए, ये जो है इसने x पूछा है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1/n। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन है, तो ये आपको करना था। ठीक है, अच्छा, अब हम करते हैं आज की एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये रहा आपका एच पैरा। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जहां मुझे स्किप करना होगा मैं कर दूंगी, कैलकुलेशंस आप करते रहिएगा। देखिए, एच पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हमें निकालना है। ये एक सर्किट है, आपको पता है V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप इसमें चाहे तो V2 स्मॉल लिखे, या मैं चलिए कैपिटल ही लिखती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसको कैपिटल लिखती हूँ। और इस केस में मुझे V2 को क्या करना है? 0 करना है। तो H11 कितना हो जाएगा? V1 बाय I1, ओके, ओम्स हो जाएगा, क्योंकि ये इनपुट इम्पिडेंस है। जब V2 0 करेंगे तो हमारे पास H21 भी निकलेगा, I2 बाय I1, यानी कि फॉरवर्ड करंट गेन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्किट बनाते हैं। देखिए कैसा सर्किट आएगा। 5, जब आप V2 0 करोगे तो ये 10 ओम भी ज़रा चला जाएगा, तो ये 5 ओम हो गया। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट कर दिया, ये V2 था जो कि 0 था। यहाँ पे करंट I1 जा रही है, यहाँ पे करंट I2 जा रही है, ये V1 है प्लस माइनस। तो अब आप इसकी इक्वेशन कैन यू राइट? ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन अब आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे ये शॉर्ट था, आप लिख सकते हैं इसमें कि V1 बाय I1 इज इक्वल टू 5 ओम इज इक्वल टू H11 एंड I1 इज इक्वल टू माइनस I2, विच इम्प्लाइज कि I2 बाय I1 इज इक्वल टू H21 इज इक्वल टू -1। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई। अब हम देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है कि हमें I1 को 0 करना है। I1 को 0 करेंगे तो आप देखिए, अपनी कॉपी भी निकालिए साथ में, हमेशा मैडम के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहिए। यहाँ पे क्योंकि ये V2 होगा प्लस माइनस, यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट I1 0 है, तो 5 ओम का कोई यूज़ भी नहीं है।
ठीक है, ये V1 है प्लस माइनस एंड दिस इज योर 10 ओम। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिस सर्किट जब आप I1 को 0 रख रहे हैं तो आपके पास V1 इज इक्वल टू V2 ही तो होगा, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है ना। तो आप इसमें देखिए ये हो जाएगा, तो H12 इज इक्वल टू V1 बाय V2, तो ये 1 हो गया, एंड H22 इज इक्वल टू वॉट, I2 बाय V2, तो V2 इज इक्वल टू 10 I2 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आप देखिए I2 बाय V2 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 पर ओम, यानी कि 0.1 महोज हो गया। तो ये आंसर चलेगा। अब आप इसमें देखिए इसको जो जो हमने कैलकुलेट किया है, देखिए हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है H11 5 ओम, H21 -1, ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो है H22 है जो हमने निकाला था, और यहाँ पे जो H12 है, तो आपके पास क्या पैरामीटर क्या आएगा, आपके पास H11 5, H12 1, H21 -1 और ये 0.1, तो 5 1 -1 0.1, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, एक सर्किट दिया, टू पोर्ट नेटवर्क ही गिवन है, टू पोर्ट नेटवर्क इज गिवन इन दिस फिगर, और आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। आपको यहाँ पे एक लोड है, दिस इज योर ZL, ये करंट I2 जा रही है, ठीक है, यहाँ पे 2 सेकेंड टर्मिनल है, ये करंट I1 जा रही है, ये सोर्स वोल्टेज है। अब आप इसमें देखिए, ये मैं आपको एक सर्किट एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लीजिए जैसे मैं अगर इक्वेशन बनाऊंगी तो V2 इक्वल टू माइनस I2 ZL होगा, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 होगा, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2 होगा, ठीक है, ये इक्वेशन होगी। अब आप ये इक्वेशन यहाँ पे रख दीजिए, माइनस I2 ZL इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, तो करंट I2 निकल जाएगा। I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये I2 आप चाहे तो उधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ZL प्लस Z22 होगा ना, ZL प्लस Z22 इज इक्वल टू माइनस Z21 I1, तो यहाँ पे देखिए जो I2 की वैल्यू आएगी वो माइनस I1 Z21 बाय ZL प्लस Z22, यही होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो एक तो हमने ये निकाल दिया, ठीक है, ये हमने निकाल दिया, I2 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, ये आपका हो गया ZL और ये हो गया Z22। अब आप यहाँ पे देखिए, आप ये दो इक्वेशंस थी, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये थर्ड। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, इन इक्वेशन 1 V1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं Z11 I1 प्लस Z12, और I2 की वैल्यू रखिए कितनी है, माइनस I1 Z21 बाय ZL प्लस Z22, यही होगा ना, ठीक है। जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, I1 इंटू Z11 एंड माइनस Z12 Z21 बाय ZL प्लस Z22, यही वैल्यू आएगी। तो आप देखिए V1 बाय I1 इज इक्वल टू हाउ मच, Z11 माइनस Z12 Z21 बाय ZL प्लस Z22, यही सेम फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है इस सर्किट में। अब ये इस फॉर्मूले से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए V1 कितना दिया है आपको V1 दिया है इफ द सोर्स वोल्टेज इज 20 वोल्ट, आपको V1 दिया है 20 वोल्ट, ठीक है, ये 20 है, एंड दिस इज इक्वल टू I1, एंड Z11 कितना दिया है आपको, देखिए Z11 आपको 10 ओम दिया है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस Z12 Z21 आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, एंड ZL कितना दिया है आपको, ZL आपको दिया है 20 ओम, ठीक है, ये आपका 20 ओम है और 10 ओम, ZL प्लस Z22 कह रहा है ना ये, तो Z22 आपका 10 है, ZL 20 ओम है, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 20 प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 इज इक्वल टू I1 इंटू 10 माइनस 16 अपॉन
30, तो ये वैल्यू I1 इंटू 300 माइनस 16 अपॉन 30, ये 4 जो भी आपका आएगा, यहाँ पे 9 था तो ये 8 और ये 284/30 I1। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू समथिंग आएगी 2.11 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू आप देखिए मैंने निकाली है। I2 की वैल्यू हो जाएगी -I1 इंटू Z21 बाय ZL प्लस Z22। तो I1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं ना, -2.11 इंटू Z21 कितना दिया, देखिए क्वेश्चन में आपको Z21 आपको दिया है 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, 4 ओम अपॉन ZL की वैल्यू 20 प्लस 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ये होगा कुछ -0.281 एम्पियर। तो V2 आप निकाल लेंगे, V2 हो जाएगा -I2 इंटू ZL, तो ये -I2 इंटू 20, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.281 इंटू 20, क्योंकि इसमें I2 की वैल्यू भी तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू 5.626 वोल्ट हो जाएगी। तो इनपुट इम्पिडेंस आप निकाल ही सकते हैं। तो ये Z इनपुट इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू हमने निकाली, सोर्स वोल्टेज 20 है, I1 की वैल्यू 2.11 है, तो आंसर 9.478 ओम्स आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें जो इसने पूछा था I1 V2 I2 इनपुट इम्पिडेंस हमने निकाल लिया। I2 का ये फॉर्मूला है, I1 की वैल्यू निकाल ली हमने, I2 की वैल्यू निकाल ली, V2 की वैल्यू निकाल ली एंड Z इनपुट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द Y पैरामीटर ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन फिगर आर Y11 Y22 दिया है आपको 6 महोज, Y12 Y21 आपको दिया है 4 महोज। Determine the driving point admittance at port 22 if the source voltage is 100 volt and has an impedance of 1 ohm। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे कर सकते हैं। हम इसको क्या ब्रेक नहीं कर सकते, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में, मतलब कि ये आपका IS हो गया, यहाँ पे इसके जो साथ शंट में आपका YS हो गया, यहाँ पे आपका टू पोर्ट नेटवर्क हो गया इस तरह से, ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है, और यहाँ पे आपका ये करंट I2 फ्लो कर रही है, और यहाँ प्लस माइनस V2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे करंट I1 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने क्या करा कि ये जो सीरीज रेजिस्टेंस था 1 ओम और जो VS था, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, एमीटर में, और एडमिटेंस उसके शंट में लगा दिया, तो ये V1 हो गया ना। अब आप इसमें देखिए, इसको जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो I1 इज इक्वल टू वॉट, ये I1 एंटर कर रही है ना, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ये I1 इसमें IS जो ये करंट I1 है ये एंटर कर रही है, तो इधर एंटर कर रही है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ I1 इज इक्वल टू IS माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा V1 इंटू YS, ठीक है। अब I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 U2। ये सारे क्वेश्चंस गेट के हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए I1 की वैल्यू आप रखिए, IS माइनस V1 YS इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। अब यहाँ पे देखिए माइनस V1 आपने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा YS, ठीक है। और देखिए राइट साइड में ये क्या लिखा है आपका, देखिए ये हो जाएगा माइनस V1 कॉमन YS प्लस Y11 इज इक्वल टू ये हो जाएगा Y12 V2 एंड माइनस IS, ठीक है। जब आप ये सब सॉल्व कर लेंगे तो माइनस V1 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा Y12 V2 माइनस IS अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी YS प्लस Y11। सिमिलरली अब आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो आपने पुट I1 इन फर्स्ट इक्वेशन, वो वैल्यू आपने रखी। अब हम निकालेंगे I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए मैं यहाँ पे कौन सा मार्कर लूँ, मैं ये वाला ले लेती हूँ। I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, माइनस Y21 और इसमें V1 की वैल्यू डाल दीजिए, माइनस Y21 था तो Y12 V2 माइनस IS अपॉन YS प्लस Y11, यही होगा, एन प्लस Y22 V2, ठीक है। अब इसमें आप देखिए
आई टू बाय वी टू इज इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस y12 y21 v2 एंड बाय ys प्लस y11 प्लस y22 v2। ठीक है, इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो अभी इसका आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, माइनस वाई, देखिए 12 y21 v2 एंड हमने एक्चुअली क्या किया कि इसका जब आप एलसीएम लोगे ना तो ये v2 हो गया एंड प्लस y22 v2 ys प्लस y22 v2 इंटू 11 ठीक है, एंड इधर ये हो जाएगा कुछ ys प्लस y11। ठीक है, तो ये i2 बाय v2 हो गया। जब आपका ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप क्या करेंगे इसमें, अब इसमें आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, i2 बाय v2 मैंने किया था ना ये, हाँ तो ये v2 था एक्चुअल में, नहीं 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 नहीं, ये v2 नीचे कब आएगा, सॉरी सॉरी, ये v2 नीचे कब आएगा, सॉरी, ये v2 नीचे कब आएगा, जब ये कॉमन ले लेंगे ना हम यहाँ से, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी ये हो जाएगी i2 बाय v2 इज इक्वल टू y22 ys प्लस y22 y11 मतलब y22 ys प्लस y22 y11 एंड माइनस y12 माइनस y12 y21 एंड बाय ys प्लस y11। जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो y22 की वैल्यू कितनी है बताइए, y22 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 महूस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू, और ys की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, rs 1 है तो ys 1 बाई rs हो जाएगा, तो y22 हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 प्लस अगेन 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका y11 भी आपका 6 ही है, तो ये भी 6 हो जाएगा, माइनस y12 y21 कितना हो जाएगा, y12 y21 आपका 4 इंटू 4 हो जाएगा एंड बाय ys 1 है और y11 कितना है बताइए, y11 इज 6, देखिए ये रहा ना, कहाँ है ये, हाँ ये 6 है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगी कि ये 6 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ आएगा 3.714 महोज। तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस जो होगा पोर्ट पे वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कुछ i2 बाई v2 था, तो ये था ना, आपको इम्पिडेंस निकालना है ना, तो z22 इज इक्वल टू 1 बाय y22, जो भी था ये y22, जनरली यही होता है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है द सोर्स वोल्टेज इज 100 वोल्ट एंड एज एन इम्पिडेंस ऑफ 1 ओम, तो हमें क्या निकालना है, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस निकालना है, ये महोज था ना, तो यहाँ 3.714 महोज, यही आंसर आएगा, 3.714 महोज आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है फाइंड दी h पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको पता ही है आप पहले तो मैट्रिक्स बनाइए, v1 i2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, h11 h12 h21 h22 और ये हो जाएगा i1 v2, ये हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए ये ix है, मैं इसको i1 लिख सकती हूँ, ठीक है, ये z मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये तो 2ix था ही, ठीक है, और यहाँ पे ये 3ix है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो h11 होगा ये v1 बाय i1 विद v2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, फॉर v2 इक्वल टू 0, जब आपका v2 0 होगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i1 इंटू 1 प्लस 3i1, तो यहाँ v1 बाय i1 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा 4, सो दिस इज इक्वल टू h11। अब हम KCL लगाएंगे, तो KCL के कारण देखिए ये जो करंट i2 जा रही है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज करंट i2, ये i2 जा रही है ना, i2 यहाँ मिल रही है, तो i2 इज इक्वल, देखिए यहाँ पे ये क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो ix इज इक्वल टू i1 ही मानेंगे ना, कि ये जो करंट फ्लो कर रही है i1 ही तो है, तो यहाँ पे आप देखिए हम इसको लिख सकते हैं i2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लीव कर रही है तो 2i1 और माइनस i1, क्योंकि ये करंट इधर जा रही है ना एक तरह से, तो हम इसको लिखेंगे i2 इज इक्वल टू 2i1 माइनस i1, i2 इज इक्वल टू i1 है, अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो
तो ये I2 बाय I1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू H21। अब आप देखिए फॉर I1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। आपको क्वेश्चन दिया है ना 1 ओम 2 ओम। जब आप इसमें क्या कर रहे हो, I1 0 करोगे तो एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3ix भी 0 हो जाएगा, 2ix भी 0 हो जाएगा। तो जब आप इसमें I1 0 रखोगे तो ये जो आपका आ रहा है, ये जो करंट है ये I2 है, ये V2 है प्लस माइनस, ये V1 है प्लस माइनस, ठीक है। और इस केस में आप देखिए कि ये जो करंट है, मैं यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ, I1 इस साइड 0 है, ठीक है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये पॉइंट है, ये नोड है। अब आप इसमें देखो V2 इज इक्वल टू V1, V1 बाय V2 इज इक्वल टू H12 इज इक्वल टू 1, V2 इज इक्वल टू ये करंट I2 जा रही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस केस में आप देखिए कि I2 बाय V2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 महोज, यही होगा ना। सो दिस इज इक्वल टू H22। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, फाइंड द H पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क। अब आप इसमें लिख सकते हैं ना क्या क्या है, देखिए H11 कितना है, देखिए 4, H21 1, तो यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। H12 कितना दिया है आपको 1, और H22 कितना दिया है 0.5, तो ये 1 और 0.5 हो जाएगा। तो ये 1 और ये 0.5 हो गया, तो 4 1 0.5। समझ में आया ये। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का, क्वेश्चन में देखिए ये सर्किट था, इसमें बोला था H पैरामीटर्स निकालने हैं, फाइंड दी H पैरामीटर्स ऑफ दी सर्किट। केवल ये इस तरह का क्वेश्चन इसरो में भी आया है, ये सारे गेट के क्वेश्चंस हैं। ये मैं जो करा रही हूँ, मेरे पास प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा जो भी 4-5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टिल देन मैं आपको यही बोलूँगी, गुड बाय, थैंक यू।